हेलो दोस्तों, मैं अनूप। आप देख रहे हैं केस्ट चैनल। आते हैं आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग शुरू करेंगे HCF और LCM। HCF और LCM। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे HCF और LCM। HCF का फुल फॉर्म होता है, HCF का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक ना। HCF को कहते हैं हम लोग महत्तम समापवर्तक और LCM को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसका शॉर्ट नाम है मॉसा और इसको हम लोग कहते हैं लॉसा। ठीक ना। HCF का शॉर्ट नाम मॉसा एंड LCM का शॉर्ट नाम है लॉसा। अब आते हैं HCF और LCM। यहाँ देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसमें जो कॉमन लिया जाता है, ठीक ना, वह देखा जाता है। और LCM में भी कॉमन लिया जाता है, ठीक ना, लेकिन इसमें पावर का कॉमन लिया जाता है। ठीक ना। इसमें सबसे बड़ा पावर कॉमन लिया जाता है और इसमें सबसे छोटा पावर कॉमन लिया जाता है। तो आते हैं पहले बेसिक से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसके आगे वाले वीडियो जब बनेगा तो इसमें कोई कभी आपको दिक्कत ना हो। अब आते हैं दोस्तों, जैसे कि 4, 6 और 12 का लघुत्तम निकालना हो तो 4, 6, 12 का अगर LCM आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग बचपन अवस्था में सीखे हैं कि 4, 6, 12 पहले 2 से काटेंगे, छोटा अंक 2 है, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर 2 से 2 अंक कट जाएगा तो 2 से 2 एकम 2, 3 के तीनों, 2 तिया 6। फिर 3 से कट गया तो 1 और 1 कितना आया तो 2 गुना 2 3, 2 दूना 4 तिया 12। यहाँ दोस्तों 12 आ गया, जो कि हम लोगों ने बहुत पहले दूसरे क्लास में हम लोगों ने सीखा था, बचपन अवस्था में ही। लेकिन इस तरह से बनाने पर थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। उसी समय को ध्यान में रखते हुए शॉर्टकट फार्मूला अपनाया जाता है कि हमारा आंसर सही हो जाए। ठीक ना। तो क्या करेंगे, 4, 6 और 12 का जब LCM निकालने के लिए बोलेगा तो LCM 4, 6, 12 का जब निकालने के लिए आपको बोलेगा तो क्या कीजिएगा आप लोग कि सबसे पहले बड़ा अंक देखिएगा कि 4, 6, 12 में सबसे बड़ा अंक कौन है। LCM में बड़का अंक लेंगे तो बड़का अंक कौन है, 12। तो क्या 12 4 के पहरा में है तो हाँ, 4 तिया 12 4 के पहरा में है। क्या 12 6 के पहरा में है तो हाँ, 6 के पहरा में भी 12 है। इसलिए इसका मतलब हुआ कि इसका LCM जो होगा वह 12 होगा। समझ में आया। अब आते हैं जैसे दूसरा सवाल लेते हैं। LCM 2, 4, 6 बराबर व्हाट। कह रहा है कि 2, 4, 6 का LCM निकालें। तो 2, 4, 6 का LCM हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी सबसे बड़ा अंक देख लें पहले, तो बड़ा अंक 6 है। तो देखिएगा कि सबसे छोटका से 6 कट रहा है तो 2 के पहरा में 6 है, हाँ, तो ये 2 के पहरा में 6 है तो 6 कट जाएगा। लेकिन 4 के पहरा में 6 नहीं है। ठीक ना। तब क्या करेंगे तो 6 का पहरा हम लोग पढ़ेंगे तो 6 दूना 12। अब 12 देखेंगे कि क्या 2 के पहरा में है तो 2 छक 12, हाँ 2 के पहरा में है। क्या 4 के पहरा में है तो हाँ, 4 तिया 12 4 के पहरा में है और 6 के पहरा में तो है ही। इसलिए हमारा LCM जो हो जाएगा वह 12 हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों इसका HCF देख लेते हैं। तो LCM
4 6 12 का एलसीएम आया हमारा 12, ठीक ना। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ जानते हैं कैसे निकालेंगे। एचसीएफ में सबसे छोटा वाला अंक देखेंगे, जैसे कि एलसीएम में सबसे बड़ा वाला अंक देखा गया था, अब एचसीएफ में क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला अंक देखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन है, तो सबसे छोटा अंक 4 है। तो देखेंगे कि क्या 4 जो है 12 को काट रहा है, तो हाँ। क्या 4 जो है 6 को काट रहा है, तो नहीं। 4 जो है 6 जो है 4 के पहरा में नहीं है, लेकिन 12 4 के पहरा में है, तो 12 कट जाएगा। तो हम कोई ऐसा फैक्टर लेंगे, वैसा खंड लेंगे जो कि 6 और 12 को काट दे। तो जब 4 को खंड करेंगे हम लोग, तो 4 2 भागों में बंट जाएगा, 2 दूना 4 होता है ना। तो 2 दूना 4, तो देखेंगे कि दोनों तो अंक बराबर ही है। तो 2 के पहरा में तो 4 है ही, 2 के पहरा में 6 भी है, और 2 के पहरा में 12 है। इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा वो आपका 2 हो जाएगा। समझ में आया। अब आते हैं इसका भी एचसीएफ हम लोग देख लें। एलसीएम 2 4 6 का एलसीएम आया था 12 आया था, क्योंकि बड़ा अंक 6 है, तो 6 है, लेकिन 4 के पहरा में 6 नहीं है, इसलिए 6 का एक बार और पहरा पढ़ा गया, 6 दूना 12, और 12 जो है या इसके भी पहरा में है, इसके भी पहरा में है, इसके भी पहरा में है, जस्ट लगले देखा जाता है। तो इसके पहरा में है, इसलिए 12 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और एचसीएफ हम लोग देखें, तो एचसीएफ इसका देखेंगे तो सबसे छोटा अंक कौन है, तो 2 है। अब देखेंगे कि 2 के पहरा में 4 है, तो हाँ 2 के पहरा में 4 है, 2 के पहरा में 6 है, तो हाँ 2 के पहरा में 6 है, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। अतः दोनों का एचसीएफ कितना आया, 2। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट विधि बनाते हैं, ठीक ना। अब आते हैं एक दूसरा सवाल हम लोग ले लेते हैं। एलसीएम 4 8 और 12, एलसीएम 4 8 12 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम, तो कितना होगा यह हम लोग देखें। तो 4 8 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है जानते हैं, 12। तो क्या 12 जो है, अब देखेंगे कि 12 जो है 4 के पहरा में है, तो हाँ 12 तो 4 के पहरा में है, लेकिन 12 8 के पहरा में नहीं है, ठीक ना। तो 12 से लगले बड़का कौन है जो तीनों के पहरा में हो, तो 12 दूना 24, तो 24 देखेंगे कि क्या 4 के पहरा में है, तो हाँ 8 के पहरा में है, तो हाँ, और 12 के भी पहरा में है, इसलिए इसका एलसीएम जो हो जाएगा वह 24 हो जाएगा। समझ में आया। अगर मान लीजिए कि 24 नहीं होता, तो 12 के पहरा 3 बार पढ़ते, 36 देखते, 36 भी नहीं होता तो 4 बार पढ़ते हैं, 48 देखते, ठीक ना। कोई ना कोई ऐसा संख्या आता जो जिसको ये सब विभाजित कर देता, तो वह हमारा एलसीएम हो जाता। अब आते हैं एचसीएफ देखते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो सबसे छोटा अंक कौन है, 4 है। तो 4 के पहरा में देखते हैं तो 8 भी है, और 4 के पहरा में क्या है, 12 भी है। 4 के पहरा में 12 भी है, और 4 के पहरा में 8 भी है, दोनों, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा वह 4 हो जाएगा। समझ में आया। जी हाँ दोस्तों, पहले एक और चीज़ देख लें हम लोग। यहाँ कुछ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई यह दे रहा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ जब दोनों देखते हैं तो एचसीएफ एलसीएम को काट देगा, ठीक ना। क्यों, क्योंकि 2 के पहरा में 12 है, 2 6 12, 6 बार में काट देगा। एलसीएम 24 है, यहाँ 4 से काट देगा, 4 6 24। कहने का हमारा मतलब है कि एलसीएम जो होगा हमेशा एचसीएफ से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ एक संख्या बनता है, जब 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है, ठीक ना, तो नियम होता है कि 2 संख्याओं का एलसीएम 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्या का एलसीएम गुने संख्या का एचसीएफ, ये फार्मूला है, ठीक ना। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल हम लोग निकाल रहे हैं, तो संख्या का एलसीएम होगा और संख्या का एचसीएफ जो दोनों आएगा, यदि हम उसको गुना करते हैं
तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। जैसे कि हम आते हैं साबित करके देखते हैं, कोई संख्या लेते हैं, दो संख्या, कोई 2 अंक वाली संख्या लेते हैं, ठीक ना, और 2 अंक वाली संख्या लेते हैं और ले करके हम लोग देखते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि 8 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। 8 और 12 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे क्या कि इसमें बड़ा अंक क्या है, 8 है, बड़ा अंक 8 है, लेकिन 8 के पहला यहाँ बड़ा अंक जो है 12 है, लेकिन 8 के पहला में 12 है नहीं है। तो यहाँ देखेंगे कि इससे बड़ा कौन है, तो 12 से 12 दूना 24, 24 जो है यह 8 के पहला में भी है और 12 के पहला में भी है, इसलिए इसका एलसीएम जो हो जाएगा 24 हो जाएगा। और एचसीएफ हम लोग देख लें, तो एचसीएफ देखेंगे तो इसमें सबसे छोटा लेंगे, तो सबसे छोटा कौन है, 8 है, तो क्या 8 के पहला में क्या 12 है, नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे कि इसको हम लोग खंड कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक ना। तो 4 दूना 8, 2 और 4 दूना 8 हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा वाला अंक लेंगे, पहले सबसे बड़ा वाला अंक लेंगे, तो 4 के पहला में देखेंगे कि 8 है, तो हाँ 4 के पहला में 8 तो है ही। अब 4 के पहला में 12 है, तो 4 के पहला में 12 ही है, इसलिए इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यह फॉर्मूला जो है, यह फॉर्मूला सत्य है या नहीं है। तो कह रहा है क्या कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्या का एलसीएम गुने संख्या का एचसीएफ। तो दो संख्या कौन है आपका, 8 और 12, ये 2 संख्याएं हैं 8 और 12, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 8 गुने 12 बराबर संख्याओं का एलसीएम गुने एचसीएफ, तो 24 गुने 4, दोनों गुना करके देखिए, दोनों का गुणनफल बराबर आएगा, बराबर है 96 और 24 चौका 96, दोनों बराबर आया, अतः ये हमारा जो फॉर्मूला है यह सही साबित हो रहा है, ठीक ना। तो जब 2 संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ हो और उसका 2 संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ हो और उसका एचसीएफ निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इससे आपको यह मालूम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे कि जब 2 संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ हो, एचसीएफ निकालना हो, तो क्या लिख देंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बटा संख्या का एलसीएम, जब हमको एचसीएफ निकालना होगा, तो संख्या का जब एचसीएफ निकालना होगा तो 2 संख्याओं का गुणनफल बटा संख्या का एलसीएम, और जब एलसीएम निकालना हो तो 2 संख्याओं का गुणनफल बटा संख्या का एचसीएफ, ये फॉर्मूला हुआ। जी हाँ दोस्तों, मगर यह 2 ही अंकों के लिए है, 2 ही अंकों के लिए यह सूत्र साबित होगा, ठीक ना। अगर आप चाहेंगे कि 3 अंक वाले में साबित कर लें तो यह संभव नहीं है, यह 2 ही अंक वालों पर लागू होता है, ठीक ना। तो आते हैं 2 अंक वाले, 1-2 और देख लीजिए क्वेश्चन, और इसको भी देख लें कि यह साबित हो रहा है कि नहीं। आप लोग को मन में विश्वास होगा कि सर ये वो दिखा दिए। आते हैं हम 1-2 को और देख लेते हैं। देखते हैं, एकदम छोटा सवाल लेते हैं। छोटा सवाल इसलिए लेते हैं कि अगर छोटे पर लागू हो गया तो बड़ा भी आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक ना। आते हैं 24 और 72, ये 2 अंक है। इन दोनों अंकों का एलसीएम हम देखते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 72 देखते हैं। 24 के पहला में 72 है, 24 तियाँ 72, तो इसका एलसीएम हो गया 72। और एचसीएफ देखेंगे तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो 24 तियाँ 72, तो 24 हो गया एचसीएफ, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग इस फॉर्मूला को देखते हैं, इसको साबित कर रहा है कि नहीं। पहले इसको देखते हैं, इसको साबित कर रहा है कि नहीं। तो इसको साबित कर रहा है कि नहीं तो देख लेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या कौन है, 24 गुने 72, तो 24 गुने 72 बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, तो यह भी है 72 गुने 24। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों अंक बराबर है तो गुना भी बराबर होगा, ये परफेक्ट हो गया। चलो आते हैं दूसरा सवाल लेते हैं जिसका एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग आ जाए, ठीक ना। तो देखते हैं कोई दूसरा सवाल लेते हैं आपका 12 और
लीजिए ना, 4 और 12, इतना ही लीजिए, 4 और 12। तो 4 और 12 का एलसीएम जो होगा, यहाँ 4 और 12 का एलसीएम जो होगा वह क्या हो जाएगा, 4 और 12 का एलसीएम, सॉरी ये मत लीजिए, ये छोटा हो जाएगा, ठीक ना। हम लेते हैं इससे भी आसान, 6 और 8 आते हैं, 6 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो इसमें सबसे बड़ा अंक जो है 8 है, लेकिन 6 के पहरा में 8 नहीं है। तो जब 6 के पहरा में 8 नहीं है तो 8 के पहरा में वैसा कौन सा अंक है जो 6 को क्या करेगा, 6 से कट जाएगा। तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 6 के पहरा में है नहीं है, तो 8 का 24, तो 6 के पहरा में है तो हाँ 6 चौका 24, 4 बाद में कट जाएगा, और 8 का 24, 3 बाद में ये कट जा रहा है, अतः इसका एलसीएम जो होगा वह 24 होगा। अब आते हैं एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ हम लोग देख लें। तो इसका एचसीएफ जो होगा वह क्या होगा, तो देखिए इसमें एचसीएफ में तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा अंक लिया जाएगा, तो सबसे छोटा अंक लेंगे 6, लेकिन देखते हैं कि 6 के पहरा में 8 नहीं है, तो 6 का खंड कर देंगे। तो 6 का जब खंड करेंगे तो 2 तियाँ 6 कट जाएगा, ठीक ना। अब देखते हैं कि क्या 3 के पहरा में 8 है, तो नहीं है, सबसे बड़ा वाला ही पहले देखेंगे, तो 3 के पहरा में 8 है तो नहीं है, तब क्या लिखेंगे 2, तब 2 से देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 2 के पहरा में 8 है, तो हाँ 2 के पहरा में तो 8 है, तो 2 चौका 8, 4 बार आ गया, ठीक ना। तो 2 चौका 8, 4 बार आ गया, कट जाएगा, इसका मतलब इसका एचसीएफ जो होगा वह 2 होगा। अब आते हैं इस फॉर्मूला को देखते हैं कि साबित कर रहा है कि नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन है, 6 और 8 है, तो 6 गुने 8 बराबर संख्या का एलसीएम गुने संख्या का एचसीएफ। संख्या का एलसीएम कितना आया 24 और संख्या का एचसीएफ कितना आया 2, 6 8 48, 24 दूना 48। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि जब 2 अंक वाले कोई भी किसी भी अंक का 2 अंक का कोई भी जब एलसीएम निकालेंगे तो संख्या का गुणनफल और संख्या का एलसीएम और संख्या का एचसीएफ जब दोनों का गुना करेंगे तो उनके गुणनफल के योग के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा, सॉरी योग के नहीं गुणनफल के बराबर होगा, ठीक। अब आते हैं कि यदि सवाल दे दे, यदि इसी सवाल को ऐसे घुमाकर दे दे कि यदि एलसीएम 6 और 8 बराबर 24 तो एचसीएफ 6 और 8 बराबर व्हाट, ठीक ना। यदि इस तरह का सवाल दे दे कि 6 और 8 का एलसीएम 24 है तो 6 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक ना। तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला का प्रयोग कर देंगे। जब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ देख लेंगे, क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या यही ना है, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 6 और 8 का एलसीएम निकाल दें। तो एलसीएम नहीं निकालना है हमको, गुणनफल कहा है तो गुणनफल लिख देंगे। तो एचसीएफ बराबर डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख करके हम इसको लिख देते हैं 6 गुने 8, क्योंकि 2 संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब संख्या का एलसीएम, तो संख्या का एलसीएम कितना आया है 24 आया है। अब काट देते हैं इसको, 8 या 24, 3 दूनी 6, आंसर कितना आया 2 आ गया, अर्थात एचसीएफ आपका 2 आया। समझ में आ रहा है। यदि हम कहते हैं क्या कि 4 और 30, 4 और 30 का एलसीएम, यदि 4 और 30 का एलसीएम कितना होगा जी, तो 4 और 30 का एलसीएम जो होगा वह 60 होगा। तो 4 और 30 का एलसीएम जो होगा वह 60 होगा। हम लोग देख लें 60 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ जो है 4 के पहरा में 30 नहीं है, तो 30 दूनी 60 होगा, ठीक। तो 4 और 30 का एलसीएम 60 दिया हुआ है, तो एचसीएफ 4 30 बराबर व्हाट, अर्थात 4 30 का एचसीएफ कितना होगा। तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट कि एचसीएफ बराबर 4 गुने 30 बटा एलसीएम कितना है 60, 30 दूना 60, 2 दूना 4, इसका मतलब कि एचसीएफ आपका 2 आएगा 4 30 का। समझ में आ रहा है, ठीक। अब आते हैं कुछ अगला सवाल, वैसे ही एलसीएम निकालना होगा। यदि एचसीएफ दिया हुआ हो, 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ हो और एलसीएम निकालना होगा, तो ठीक हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। कहता है कि 36 तथा 84 का
HCF निकालें। HCF 36 और 84 का HCF हम लोगों को निकालना है। तो दोस्तों जब भी HCF निकालेंगे तो छोटा वाला अंक देखेंगे, तो छोटा दोनों में कौन है, तो 36 है। तो 36 छोटा तो है, लेकिन जब इसको खंड करेंगे तो हमेशा अभाज्य संख्या से काटेंगे। 3 से काट दिए, 12 36, 12 36 हो गया ना। आते हैं 3 गुने 12। सबसे पहले सबसे बड़ा अंक देखेंगे, सबसे बड़ा अंक से शुरू करेंगे। तो 12 के पदम 36 है, तो हाँ, और 12 के पदम 84 है, तो हाँ 12 के पदम में भी 84 है। अतः इसका HCF जो होगा वह आपका 12 होगा। समझ में आया। अब आते हैं दूसरा सवाल, कुछ भिन्न वाला। भिन्न के रूप में जो सवाल है उसको हम लोग देखेंगे, कुछ अलग प्रकार का है। कह रहा है क्या कि 7/9, 7/9, 14/15, 14/15 और 7/10, 7/10 का HCF निकालें। जी हाँ दोस्तों, आते हैं कुछ अलग प्रकार का। अभी तक में आपने देखा जो सिंपल था। अब आते हैं कुछ अलग प्रकार का HCF और LCM लेकर के। अगर इस तरह का सवाल हो तो भी, इस तरह का सवाल हो तो आपको उतना कठिनाई नहीं होगी, ठीक ना। जिसका कह रहा है निकालने के लिए, HCF कह रहा है निकालने के लिए, क्या कह रहा है, HCF कह रहा है निकालने के लिए। तो जब HCF कह रहा है निकालने के लिए ना, तो ऊपर वाले का HCF निकाल दीजिए, नीचे वाले का LCM निकाल दीजिए, ठीक ना। अगर कहेगा LCM निकालने के लिए तो ऊपर वाले का LCM निकाल दीजिए, नीचे वाले का HCF निकाल दीजिए। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए HCF कह रहा है ना, तो ऊपर वाले का HCF निकाल दें। तो 7, 14 और 7, इसका HCF कितना होगा, तो 7, 14 और 7। देखते हैं कि 7 के पहला में 14 है, 7 के पहला में 7 है ही, तो इसका HCF जो होगा वह कितना हो जाएगा, 7। और नीचे वाले का LCM देखेंगे, तो नीचे वाले का LCM अर्थात इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, 15 है। तो क्या 9 के पहला में 15 है, नहीं है। क्या 10 के पहला में 15 है, ये भी नहीं है। तो कोई ऐसा संख्या होगा 15 से लगले, 15 दूना 30, 30 भी नहीं है। 10 के पहला में तो है, लेकिन 9 के पहला में नहीं है। तो 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 9 के पहला में है, लेकिन 10 के पहला में नहीं है, ठीक ना। तो 15 चौका 60, 10 के पहला में है, लेकिन 9 के पहला में नहीं है। तो 15 छक्का 9, 15 पचे 75, तो 75 भी 10 के पहला में नहीं है, लेकिन 15 छक्का 90, 90 जो है 90 ये 10 के पहला में भी है और 9 के पहला में भी है, ठीक ना। इसलिए इसका LCM जो होगा वह 15 छक्का 90 होगा। तो 7/90 आपका यही आंसर होगा। HCF कितना होगा, 7/90 होगा। अब आते हैं कुछ दूसरा सवाल। कहता है क्या कि 9/10, 12/25, 18/35, 9/10, 12/25, 18/35, कमा का चिन्ह 21/40 का HCF निकालें। आते हैं दोस्तों इस तरह के सवाल को लेकर के। 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का HCF निकालना है। तो इसका जब HCF निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, HCF निकालना है ना, तो ऊपर वाले का क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे, नीचे वाले का LCM निकाल देंगे, ठीक ना। तो ऊपर वाले का HCF निकाल देंगे और नीचे वाले का क्या निकाल देंगे, LCM निकाल देंगे, ठीक ना। तो 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 है। तो ऊपर वाले का चलिए 9, 12, 18, 21 ऊपर वाले का HCF निकालेंगे। तो 9 के पहला में 18 है, 9 के पहला में 21 नहीं है, 9 के पहला में 12 नहीं है। तो 9 को हम 2 भागों में विभाजित कर देंगे। तो 3 तियाँ 9, 3 के पहला में क्या है, 9 भी है, 12 भी है, 18 भी है, 21 भी है। अतः इसका HCF जो होगा वह 3 हो गया। और नीचे वाले का LCM निकालें। तो LCM इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 40 है। तो 40 जो है वह 10 के पहला में है, लेकिन 25 और 35 के पहला में नहीं है। तो 40 दूना 80, 80 10 के पहला में है, लेकिन 25 35 के पहला में नहीं है। 40 तियाँ 120, तो 40 तियाँ 120 जो है 10 के पहला में है, लेकिन 25 और 35 के बीच में नहीं है पहला में। तो अब क्या करेंगे कि 40 ऐसा 40 का पहला इतना बार पढ़ें जो कि तीनों से कट जाए, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं
35 से अगर हम गुना कर दें, 40 में 35 से गुना कर दें, 35 मतलब है तो हमारा कट जाएगा, ठीक ना। 40 में 35 से जब गुना करेंगे तो 5 का 20 के 16 हासिल 2 चलती 12 तो 1400, अर्थात 1400 जो होगा वह 10 के पहरा में भी है, वह 25 के पहरा में भी है, 35 के पहरा में भी है और 40 के भी पहरा में है। अतः हमारा SCF जो होगा 3/1400 आंसर होगा। अब आते हैं दोस्तों कुछ अलग प्रकार का SCF लेकर के, जो दशमलव में अलग अलग टाइप का SCF है, ठीक ना। कुछ दशमलव में है तो आते हैं वो भी देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि 1.08 कमा का चिन्ह 0.36 0.9 का SCF निकालें, यही है, ठीक ना। SCF 0.18 0.36 और 0.9 का SCF निकालें। तो आते हैं इसका SCF हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये जितने भी बट्टा में दशमलव में देख रहे हैं ना, उसको हम लोग बट्टा में कर दें तो 108 बटा कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद है तो 100, 36 बटा 100 और 9 बटा 10 हो गया। ये कटने वाला है, काट देते हैं। जब कटने वाला है तो काट दे इसको, तो 54 दूना 108, अब 50 दूना 100, 54 बटा 50 हो गया। फिर दूसरे कट जाएगा तो 27 दूनी 54, ठीक ना। 27 मतलब है आई हो गया 25, अर्थात 27 बटा 25। तो इसको हम डायरेक्ट 4 से काट दें तो 27 बटा 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 और फिर ये कट जाएगा 4 से, 4 9 36 और 4 25 100, मगर ये नहीं कटेगा तो आ गया 27 बटा 25, 9 बटा 25 और 9 बटा 10, ठीक ना। अब ऊपर वाले का SCF निकाल दें, क्योंकि SCF यहाँ पूछ रहा है। तो 27 9 का SCF जो होगा, सबसे छोटा अंक 9 है, 9 से ये सब विभाजित हो जा रहा है तो SCF ऊपर वाला का 9 हो गया और नीचे वाला का LCM निकाल दें तो 25 दूनी 50, सबसे बड़ा अंक 25 है ना, तो 25 दूनी 50, 50 जो है 10 के पहरा में भी है तो 50 हो गया। ये 9 बटा 50 आपका क्या हो गया, SCF हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगर इसको दशमलव में करना हो तो अगर दशमलव में 9 में 50 से भाग दे दीजिए, चलिए तो 50 भागा 9 कटने वाला नहीं है, 0 पॉइंट कितना मतलब जाएगा, तो यहाँ एक शून्य बैठाएंगे तो 50 से कम 50, 40 बचा और इस पर एक शून्य दे दें तो 50 बटे 400, 0.18 आपका यही आंसर हो जाएगा। आते हैं एक दूसरा सवाल लेते हैं, 0.54 कमा का चिन्ह 1.8 और 7.2, 1.8 और 7.2 का SCF निकालें। SCF पूछ रहा है तो इसका SCF कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो इसका जब SCF पूछ रहा है तो इसका SCF हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको भी फिर वैसा ही जो यह तरीका अपना है उसमें भी यह तरीका अपना दें, ठीक ना। तो 54 बटा 100 हो गया, 18 बटा 10 हो गया, 72 बटा 10 हो गया। अब देख लें कटने वाला है तो काट दें, आसान हो जाएगा। 27 दूनी 54, 50 दूना 100, 27 बटा 50 हो गया। ये कट जाएगा, दूसरे दूनावा 18, 2 पचे 10, 9 बटा 5 हो गया। ये कट जाएगा, दूसरे 36 दूनी 72 और 2 पचे 10, 36 बटा 5 हो गया। अब आते हैं ऊपर वाले का SCF, क्योंकि यहाँ SCF पूछ रहा है तो ऊपर वाले का SCF निकाल दें। तो 27 9 36 का SCF क्या होगा, 9 होगा। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा अंक 9 है, 9 से दोनों विभाजित हो जा रहा है तो 9 हो गया। और नीचे वाले का LCM निकाल दे तो 5 5 50 का LCM जो होगा वह 50 हो जाएगा। तो 9 बटा 50 है। अब इसका SCF निकालना है तो भाग दे दीजिए, क्योंकि दशमलव में है तो 50 में 9 से भाग देंगे तो 50 में 9 से भाग देंगे तो 0.1 50 आया। अभी हम लोगों ने भाग दिया था 40, 50 अठे 0.18, अर्थात इसका भी 0.18 आंसर होगा। समझ में आया। अब आते हैं घात वाला लोग। घात वाला का हम
HCF और LCM हम लोग देख लें कि घात वाले का HCF और LCM कैसे निकालेंगे। हाँ जी हाँ दोस्तों, अगर इसका LCM निकालना होता तो क्या करते, ऊपर वाले का LCM कर देते, नीचे वाले का HCF निकाल देते। अगर घात इस तरह का LCM निकालना होता तो हम लोग क्या करते, ऊपर वाले का LCM निकाल देते, नीचे वाले का HCF निकाल देते। चलिए एगो देख लेते हैं इस तरह का सवाल। यही सवाल को हम देख लें, इसी सवाल को हम लोग देखते हैं। 108, 1.08, 0.36 और 0.9 का LCM निकाले। हमने यहाँ लिख दिया LCM निकाले। तो इसमें हल बनाने की कोई बात नहीं है। क्या लिखेंगे, 108/100, 36/100 और 9/10, यही होगा। काट देते हैं, 27 चौका 108, 25 चौका 100, 27/25 2 से कट जाएगा, 18 दूना 36 और 50 दूना फिर 2 से कट जाएगा, 4 9 36, हाँ 4 से काट देते हैं तो 4 9 36 और 4 25 हाँ से 9/25 हो गया। और फिर ये हो जाएगा आपका 9/10। अब कहते हैं कि LCM निकालना है ना, तो ऊपर वाले का LCM निकाल देंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाले का LCM निकाल देंगे। तो चलिए आते हैं ऊपर वाले का LCM देखते हैं। 9 9 27 में LCM में क्या होता है, सबसे बड़ा अंक देखते हैं। तो 27 है, 27 9 से कट जाएगा, ठीक ना। तो LCM ऊपर वाले का 27 हो गया और नीचे वाले का HCF निकाल देंगे। तो 25 25 और 10, इसका हम लोग जब HCF निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे छोटा अंक लेंगे 10, 10 को खंड कर देते हैं, 5 गुना 2 तो 5 दूनी 10, 5 से देखेंगे 10 कट जाएगा, 5 से 25, 25 कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, 27/5। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसको हम लोग दशमलव में बदल दें तो 50/25 50/25 हो गया, दशमलव बच गया 2, 2 × 0 20, 5.4। ये हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। तो LCM कितना होगा, 5.4 हो जाएगा। अब आते हैं पावर वाला, कुछ देख लेते हैं, कुछ अलग प्रकार का, जिसका जो घात में अगर सवाल दिया हो उसका HCF और LCM हम लोग देखते हैं कि घात में दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। यदि मान लीजिए दे दिया कि 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 2 एवं 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 5 का LCM निकालें। LCM और HCF भी लिख देते हैं। LCM तथा HCF निकालें। दोनों का काम एक ही बार में देख लिया जाए कि कैसे होगा। 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 एवं 4 का स्क्वायर और 2 के पावर 2, 3 के पावर 3 और 4 के पावर 5 दिया है तो उसका LCM और HCF दोनों निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आते हैं देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग यह जानते हैं कि LCM में सबसे बड़ा पावर चुनेंगे और दोनों में शामिल हो, और HCF में सबसे छोटा पावर चुनेंगे और दोनों में शामिल हो। तो चलिए सबसे पहले क्रिया करते हैं। हम लोग इसको ऐसे लिख दें तो और आसान ठीक लगेगा, थोड़ा सा चुनने में भी। 4 का स्क्वायर और लिख देते हैं 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है और 4 के पावर 5। देखिए LCM निकालना है ना, तो दोनों में सब मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है। मगर इन दोनों में सबसे बड़ा पावर वाला कौन है, तो 2 के पावर क्यूब। इन दोनों में सबसे बड़ा पावर कौन है, तो दोनों बराबर है इसलिए 1 लिख देंगे 3 के क्यूब। और इन दोनों में बड़ा पावर कौन है, तो 4 के पावर 5। तो ये हमारा LCM हो गया। और HCF क्या हो जाएगा, तो HCF हम लोग देख लें तो सबसे छोटा पावर चुनेंगे। तो इन दोनों में सबसे छोटा पावर कौन है, तो 2 का स्क्वायर। इन दोनों में सबसे छोटा पावर कौन है, तो ये दोनों बराबर है तो कोई 1 लिख देंगे। और इन दोनों में सबसे छोटा पावर कौन है, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा HCF हो गया। समझ में आया। अब आते हैं कुछ अलग प्रकार का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 2 का क्यूब गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का क्यूब, 2 का क्यूब गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का क्यूब गुने 7 का स्क्वायर एवं
2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 5 का स्क्वायर गुने 7, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 5 का स्क्वायर गुने 7 एवं 3 पर पावर 4, 5 पर पावर 4 गुने 2 एवं 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4 गुने 2। कह रहा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालें। इस तरह का सवाल हो तो कैसे निकालेंगे, आते हैं यह देख लेते हैं कि यह कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको सजा देते हैं, आप लोगों के लिए आसान रहेगा। 5 के क्यूब 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 7। अब देखिए 3 के पावर 4 दिया है गुने 5 पर पावर 4 दिया है और गुने 2 दिया है, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब आते हैं, हमको एलसीएम चुनना है, तो हम लोग एलसीएम देखेंगे। तो सब में मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ 1 लिख देते हैं, ठीक ना। तो चलिए एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, 2 सब में मिल रहा है ना, इसमें सबसे बड़ा पावर है 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 लिख देंगे। इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 लिख देंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 5 के पावर 4, तो 5 के पावर 4 लिख देंगे। इसमें तीनों में तो नहीं है 7, लेकिन जो नहीं मिल रहा है उसमें ही देखेंगे। और इन दोनों में सबसे बड़ा पावर कौन है, तो 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ जब देखेंगे तो चलिए इन तीनों में कौन मिल रहा है, तो 2 के पावर 2 जो है सबसे छोटा पावर है, 1 है यहाँ छिपा हुआ, तो 2 लिख देंगे। इन दोनों में सबसे छोटा पावर कौन है, तो यहाँ 3 है, तो 3 लिख देंगे। इन सब में, इन तीनों में था, इन तीनों में सबसे छोटा पावर कौन है, तो 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे। और इनमें सबसे छोटा पावर क्या है, 7 है, लेकिन यहाँ 1 और 7 नहीं है, इसलिए इसे छोड़ देंगे और इतना ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यही हमारा एचसीएफ हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस पर बहुत सारे सवाल मिलेंगे, ठीक ना। धन्यवाद।